कल भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि सर, ये प्रोग्राम में तो आप आदमी को एक रूम के फ्लैट में या 2 रूम के फ्लैट में या 3 रूम के फ्लैट में ही उसको रख देंगे आप। और मान लेते हैं कि हमको इच्छा है कि हम एक बंगला बनाएं और उसमें हमारा 10 रूम हो, 20 रूम हो, कुत्ता रखने का जगह हो, गाड़ी खड़ा करने का जगह हो, ये सारा चीज़ हो, हमारा ऐसी इच्छा है। तो उस इच्छा को आप काटेल करना चाहते हैं इस सामाजिक व्यवस्था में। तो हम उनसे कहे, उनको लगता होगा कि हम कितना प्रोग्रेसिव विचार रखे हैं। ये विकास है। 1 रूम के नहीं चाहिए हमको, 2 रूम चाहिए, 2 नहीं 20 रूम चाहिए, 25 रूम चाहिए, कार रखने का पार्किंग का जगह चाहिए, कुत्ता रखने का जगह चाहिए, गाय रखने का जगह चाहिए। ज़रूर ये प्रोग्रेसिव लगता है सुनने में, और वो आत्मसंतुष्ट है कि कितना हमारा डेवलप्ड मैंने कंसेप्ट है। हम कहे सर, आप लोग दोनों मिल करके ये बनाएं, और उनका था भी बहुत बड़ा फ्लैट था, बहुत बड़ा घर था। हम कहे सर, आप लोग दोनों क्या दिन पूरा फ्लैट में सबसे न्यूनतम काम झाड़ू देते हैं? बोल नहीं, झाड़ू देने के लिए नौकर रखे। कहे आज न नौकर का कंसेप्ट है जिसके चलते आपको लगता है कि ये गलत काम नहीं है। वो नौकर और आप, मैं अगर ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखें तो कितना अंतर है, क्यों अंतर है, क्यों इसको आप अंतर मानते हैं? अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, और अगर मान लेते हैं आपको अपने करना पड़े तो क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा घर हुआ? नहीं। तब बोल क्या कहें, ये तो वास्तविक बात है कि पहले रहता था वो फलनवा, तो भाग गया, तो असुविधा हो रहा है, मिलिए नहीं रहा है। कहे हाँ, एक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि मच्छर का रहने का जगह, कॉकरोच का रहने का जगह है ना, और जितना तरह का केचुआ का रहने का जगह, चूहा का रहने का जगह, कुत्तों के प्रजनन का जगह, ये जरूर बना दीजिएगा। पूरा जीवन भर संघर्ष करके, और इन सब चीज़ों के लिए इस दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि वास्तव में आप आध्यात्मिक है। कितना मजाकिया लगता है। और तब ना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह की बात लोगों ने ऐसे ही सोचा था। ये जब तक वैसा महल बनता नहीं है तब तक वो महल के प्रति हमारा आकर्षण रहता है, लेकिन बनाने के बाद वो कितना परेशानी का कारण बनता है। आपका बनाया हुआ महल में आपका बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। हम 1-2 विद्यार्थी को हम पूछे, अरे घर का क्या हाल है? बम्बई में रहता है वो, और उसकी पत्नी रहती है गोवा में। तो हम पूछे जो कैसे भेंट मुलाकात? वो प्रत्येक सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, या तो वो आ जाती है या हम चले जाते हैं। तो कहे गांव का घर जमीन, बोल क्या कहें सर, वो तो हेडेक हो गया है। तो हेडेक हो गया तो तुम लोग वहाँ रह गया तो तुम्हारा बाल बच्चा यहाँ लौट करके आएगा? तो गांव जो हमारा जीवन का आधार है उसको हम लोगों ने कूड़ा कचरा बना दिया, उसको हम लोग हेडेक बना दिए। वो पर्यावरण संरक्षण का केंद्र था, स्वास्थ्य संरक्षण का केंद्र था, वो जीविका के लायक उसको नहीं बना, जिसके चलते वो कूड़ा कचरा का ढेर बन गया। अपनी मातृभूमि कहने के लिए पूरा भारत है, लेकिन वास्तव में मातृभूमि वहाँ है जहाँ पर हम जन्म लिए थे। एक्चुअली जब हम माँ के गर्भ से पहली बार जो पृथ्वी पर पैर रखे, वो पैर जहाँ पर हम रखे वो हमारी मातृभूमि है। और मातृभूमि के लिए हम लोग वंदे मातरम करते जाते। कभी इस डायमेंशन में आकर के कभी आप सोचे जो मातृभूमि कहाँ है, और उसको हमने बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है ना। और इसके बाद सब लोग भागा, जो मातृभूमि नहीं था, एक फेक मातृभूमि लोगों ने बनाया। तो इन सब बातों को आप गंभीरता से सोचें। मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, इन सारे चिंताओं की, इन सारे चरित्रों को जीने की सुविधा है। और उसके साथ साथ एक बात और हम कहना चाह रहे थे कि ये जो अनिच्छा है, ये क्यों है, क्यों डर है, क्यों लगता है कि सामाजिक काम बिना गैर कानूनी करना ही पड़ेगा? ऐसा क्यों डर लगता है?
हमको पुलिस उठाकर ले ही जाएगी, हमको लोग जेल में बंद ही कर देगा। ये सरकार किसका है? हमारा सरकार है। जो भी सरकार रहेगा हमारा सरकार है। हम उनको कन्विंस करेंगे, एक जमात मिलकर के कन्विंस करेंगे। क्यों हमारा विरोध करेंगे? कोई विरोध नहीं करेगा। इन सब बातों को ध्यान से सुने और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।